अरमान बेटा डीएनए रिपोर्ट लेकर आते ही होंगे। मैं रिपोर्ट्स ले आया हूँ चाचा जान। जल्दी बताइए बेटा क्या खबर है। आज वैसे भी हमारे घर में खुशियां ही खुशियां हैं, शायद इस खबर से खुशियों में इजाफा हो जाए। मैं ऐसी खबर लेकर आया हूँ चाचा जान जिसे सुनकर इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ फैल जाएंगी। जल्दी बताइए अरमान बेटा, क्या खुशखबरी है? इस डीएनए रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बच्चे का बाप चांद ही है। आप खुद पढ़ लीजिए। अब्बू जी, आपने तो वादा किया था मुझसे कि मेरी जगह कोई नहीं ले सकेगा। वो वादा अपनी जगह बेटा, और ये खुशखबरी अपनी जगह। या अल्लाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारे चांद का बेटा। अब इस सच्चाई को कोई नहीं झुठला सकता कि खुशी चांद की बीवी है और वो बच्चा चांद का है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी दुआएं सुन ली और आज सबके सामने मेरी सच्चाई और बेगुनाही साबित कर दी। बहू, कहाँ है मेरा अमन? आपने मुझे बहू बोला? हाँ बहू। कहाँ है मेरा छोटा चांद? अमन अपने कमरे में। वो कौन है ऐसा जो तेरी शक्ल दिखा दे, एहसान है उसका जो मुझसे मिला दे। जिंदगी मेरी नाम है तेरे, मेरी रातों के तुम हो सवेरे, तुम ही दुआ हो, तुम मिलते जाओ, दिल से है माना तुम ही हो मेरे। शुक्रिया, तुम वापस आ गई। तुम्हारे लिए नहीं आई, तुम्हारे अब्बू ने कोई वादा किया था इसलिए आई हूँ। मगर अफसोस कि अब वो खुशी इसी घर में रहेगी। एक बार कुर्सी मेरे हाथ आ जाए ना तो वो लड़की इस घर में रह नहीं पाएगी। देखा ज़ैनब, तुम्हें खुशी नहीं हो रही
कि मेरे भाई की आखिरी निशानी इस घर में आ गई है। मुझे क्यों खुशी होगी? भाई तुम्हारा है, तुम खुशी करो। और सच्ची बताओ, मुझे तुम्हारा ये भाई चांद वैसे ही नहीं पसंद। देखो ज़ैनब, मैं तुम्हारी खातिर अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता। वेल, मगर मैं अपने सपनों के लिए सारे अपनों को छोड़ सकती हूँ। जमीला बेगम क्या कर रही हैं? 2 साल के बाद अपने चांद को अपने गले से लगा रही। हमें तो अभी तक यकीन नहीं आता कि चांद ने वाकई शादी कर ली थी, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया है तो हमारा दिल उनका बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपने जाने के बाद एक छोटा सा चांद हमें दे दिया। लाइए हमें दीजिए। इसके साथ अगर हमारा चांद भी होता तो खुशियां दुगनी हो जाती। बाबा, बाबा, बाबा आप यहाँ बैठे हैं, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ आपको यार। एक्सक्यूज मी, जी ये बाबा बाबा क्या होता है? क्या रट लगाई हुई है ये? सीधी तरह अब्बू नहीं कह सकते? मम्मी आप कितनी ओल्ड स्कूल हैं। आजकल के जमाने में कौन अब्बा या अब्बू कहता है? बाबा साउंड सो कूल, मैं तो बाबा ही कहूंगा इनको। और वैसे भी आपको पता है अगर बाजार में आप किसी को अब्बू या अब्बा कह के बुलाते हो तो 50 लोग मुड़ के देखते हैं। बाबा कहने से कोई मुड़ के नहीं देखता, एक्सक्लूसिव है बाबा। अच्छा तो आप कहलवाइएगा अपने बच्चों से, यहाँ तो अब्बू ही चलेगा। आपको पता है मेरा बच्चा मुझे क्या कहेगा? कूल फादर, डूड, फादर, एंड ऑल्सो ही कैन से चांद, यू नो, चांद भी कह सकता है मुझे। मेरा और मेरे बेटे का रिलेशनशिप तो बड़ा ज़बरदस्त होगा, ऐसा थोड़ी होगा कैदी और जेलर की तरह का। अच्छा चलिए छोड़े, मैं पता क्यों आया था यहाँ पे? आपका वेस्ट साइज चाहिए मुझे, जीन्स खरीदने जा रहा हूँ, सोचा आपके लिए भी एक ले लूँ। अरे हम आपको जीन्स पहनने वाले लगते हैं बेटा, हम तो बस ये शलवार कमीज पहनते हैं, हमारा कौमी पहनावा है। यू विल लुक वेरी हैंडसम यार। अच्छा सोचें, कभी किसी फकीर को या भिखारी को एक अच्छी सी जीन्स पहने देखा आपने? नहीं ना, इसीलिए कह रहा हूँ आप पहने। आप खामोश रहेंगे? अच्छा ठीक है, मर्जी आपकी। चलें आप तो बता दें अम्मी, आपकी जीन्स का क्या साइज है? बहुत फिट लगेंगी। ठहर जाओ तुम जाते हो यहाँ से या? ओहो बाबा सर, रिलैक्स रिलैक्स यार, अच्छाई का जमाना ही नहीं है यार, अपने लिए ले आऊंगा, नहीं लाता। क्या हो गया इसको? पागल। अमन को लेने के लिए आई हैं आप? नहीं अबू, ये तो इस घर की अमानत है। मैं सिर्फ ये देखने के लिए आई थी कि आपको तंग तो नहीं कर रहा। नहीं नहीं, ये तो हमारे पास बहुत सुकून से सो रहा है। तुमने ये क्या हुलिया बना रखा है? शाम को मेरे साथ बाजार चलना, कुछ नए कपड़े खरीद लेना। अभी तुम इसे ले जाओ, भूख लगी होगी इसे। एक मिनट जमीला बेगम, आप इन्हें लीजिए, हम अभी आते हैं, ठहरिएगा जरा। जी
खुशी बेटा, इसे कुछ देर मेरे पास रहने दे। अम्मी जान, अब तो चांद का बेटा भी घर आ गया। आपको नहीं लगता कि मुझे घर बसा लेना चाहिए? अभी तुम बहुत छोटे हो। तो फिर मुझे झूले में बिठा के झूला दीजिए। मेरे सब दोस्तों के बच्चे मुझसे ज्यादा बड़े हो गए, पता नहीं मेरी शादी कब होगी। भाई वक्त आएगा तो तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। सही कहा आपने, लेकिन ये वक्त आएगा कैसे? घड़ी तो आपने पहनी नहीं है, पहले घड़ी पहनेंगी तो फिर मेरा वक्त आएगा ना। इसे समझाओ, शादी की जिद कर रहा है। ठीक तो कह रही है फूफो जान, ये कोई शादी की उम्र है? क्या बेवकूफी है। सही कहा किसी ने, आपका सबसे सच्चा दोस्त ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यार मैं मजाक कर रहा था, दिल पे मत ले। फूफो जान, इस बेचारे की शादी करवा दे। ठीक है भाई, कोई खानदानी लड़की देखकर इसकी शादी करवा देते हैं। अम्मी जान, खानदान वानदान के चक्कर को छोड़ दें। मेरी तो जल्दी से किसी नुकरानी से शादी करवा दे। फूफो जान, अब तो चांद का बेटा भी घर आ गया, इस खुशी में तो सेलिब्रेशन बनती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और मेरी शादी? हाँ, वो भी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि एक पार्टी रखी जाए हमारे पोते की इस घर में आने की खुशी में, और शहर की सारी हस्तियों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। पार्टी की क्या जरूरत है, सारे शहर को पता चल गया हमारे पोते के आने का। खुशी जी? चांद से प्यार से क्या कहा करता था? जी, वो इसे प्यार से बाबू कहा करते थे। इस नाम की खुशी की रस्म के लिए एक पार्टी मुनक्किद करते हैं। कोई भी तारीख रख के ना सारे शहर में कार्ड बांध दो। सोहा, अम्मी कहाँ है तुम्हारी? फूफो जान वो कमरे में आराम कर रही हैं। जाओ बुला के लाओ। जी, मैं बुला के लाती हूँ। आइए आइए असलम साहब, आइए। अबे साहब, ये क्या हो रहा है? क्या हो गया? आइए आइए, बैठे तो सही। क्या हो गया? आमिर साहब, अपनी खुशी की खातिर हमारी खुशियों का गला घोटा जा रहा है, क्योंकि खुशी अब हमेशा के लिए उनकी हो गई। मैं कुछ समझा नहीं। अरे आमिर साहब, ये कार्ड देखिए। अपने पोते और खुशी की पार्टी उसी दिन रख ली है जिस दिन हमारे यहाँ आपके बेटे और मेरी बहन की मंगनी है। उन्हें सिर्फ अपनी खुशी की फिक्र है, बस।
अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बेटी रंगीली, अब तुम जवान हो गई हो। लो, अम्मा को अब पता चला कि मैं जवान हो गई। कितनी अच्छी है तुम्हारी माँ, सही कहती है। मैं सोच रही हूँ कि अब तुम्हारे हाथ पीले कर दूं। शी इज रियल मॉम। कितना अच्छा सोचती है तुम्हारी माँ। अब तो तुम्हारी शादी हो ही जानी चाहिए। हाय, कितनी नेक माँ है तुम्हारी। अल्लाह सबकी माँ ऐसी कर दे। बाबू टेलर आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नायत वाहियात है तुम्हारी माँ। कोई टेलर में शादी करने की चीज है? मेरे एक दोस्त की बहन की शादी टेलर से हुई थी, उसका मुंह सिलाई मशीन जैसा हो गया था। अच्छा, वैसे ना अब्दुल कसाई भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लो कर लो बात, कसाई भी को शादी करने की चीज है। रोज तुम्हारा कीमा बनाएगा, कीमा। अब्दुल कसाई से बड़ा सोचो, बड़ा। उससे बड़ा तो उसका अब्बा है। रंगीली, कुछ अमीर सोचो, थोड़ा अमीर। अच्छा, अमीर। तो फिर नवाज शरीफ कैसा रहेगा? कुछ शराफत है तुम्हारे अंदर, कुछ और उसके राइट लेफ्ट देखो। राइट राइट, इमरान खान। इमरान खान से शादी करोगी तुम? पहली दो तो वो खुश रख नहीं सका, तुम्हें कहां से खुश रखेगा? वो तो धरने पे रहता है, खुद तो कुछ खाता नहीं, किसी को खाने भी नहीं देता। इमरान खान थोड़ा नीचे। चलिए। कहां जा रही हो तुम? आपने खुद ही तो कहा नीचे आओ। रंगीली, तुम कुछ खाओगी? हाँ। नीचे किचन में जाओ और थोड़ा सा जाकर सैर खा लो। अच्छा रंगीली, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? साहब जी आप अब तो मुझे जहर खा ही लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक। कैसर? जी मामू जान। कैसर? जी मामू आया। जी मामू। सारे शहर में इन्विटेशन चले गए? जी, सबको भिजवा दिया। सबको रिमाइंड करवाते रहिएगा, कोई भी असलम शेख के जाने ना पाए। आपके इलेक्शन जीतने के बाद कौन है इस शहर में जो आपकी बात से बाहर चला जाए? सारी तैयारियां पूरी हैं? ऑलमोस्ट सारी तैयारियां मुकम्मल है। असलम शेख के घर भी फंक्शन है, लेकिन याद रहे हमारे घर की रौनक कम नहीं होनी चाहिए। एक बात समझ में नहीं आती चाचा जान, वो भी आपका घर है, उसकी बहन आपकी भतीजी, फिर ये सब क्यों? जितना कहा जाए उतना करें। ठीक। ये मैंने फाइनल किए हैं, कुछ लोग इन्हें देख लीजिएगा। अरे आमिर साहब, चाचा जान ने उसी दिन घर में फंक्शन रख के अच्छा नहीं किया। अच्छा, तो क्या हुआ? क्या करूं, जिसे भी कॉल कर रहा हूं वो कंफर्म जवाब ही नहीं दे रहा कि वो लोग वहां जाएंगे कि यहां आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि सारे लोग उनकी पार्टी में चल जाएं और हमारे पास कोई भी ना आए। आप फिक्र न करें असलम साहब, ये जो लोग आपको गोल मोल जवाब दे रहे हैं ना, मुझे नहीं दे सकते। लेट मी कॉल देम। आप बस तमाशा देखते जाएं। बहुत लोगों की दुखती रग है मेरे हाथ में। हाँ, आज शाहान रिमशा से कॉफी हाउस में मिलने वाला है। बस मेरे बेटे और आपकी बहन की ये मुलाकात नाकाम नहीं होनी चाहिए। पाक
बाकी रह गई मेहमानों की बात, वो आप मुझ पे छोड़ दें। हाँ। Soha? Hello, Soha. How are you? I'm good. How are you? I'm too good. यहाँ कैसे? बस यार, घर में बंद रह रहे कि घुटन महसूस होने लग गई थी। सफोकेशन हुई तो दिल क्या बाहर निकलूं। बस यहाँ चली आई। वैसे भी इस जगह से मेरी बहुत यादें वाबस्ता हैं। तुम बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? मैं अपने मंगेतर से मिलने आई हूँ, शायान से। वो भी अभी आते ही होंगे। ऐसे मत देखो सोहा, प्लीज़। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मेरा कोई इरादा नहीं शायान से शादी करने का। ये तो सिर्फ असलम भाई की ज़िद है। सोहा, मैं सच कह रही हूँ। शायान आके हाय। हाय। शमशा, मैं चलती हूँ। I'm already getting late. सोहा थी मेरी कज़न। आप तो जानते हैं ना इसे अच्छी तरह से। हाँ, जानता था कभी। आपको नहीं लगता शायान कि हमारे बड़े हमारे साथ ज्यादती करने जा रहे हैं? वो शायद नदी के दो किनारों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अना और जिद से मजबूर होकर इंसान को ऐसा कुछ करना पड़ता है। ये कहाँ का इंसाफ है कि अपनी अना और जिद की सूली पर अपनी औलाद को चढ़ा दिया जाए। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। आप खुश हो? खुशी क्या होती है तो मैं भूल चुका हूँ। बस जो मेरे बाबा का हुक्म है वही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है, अगर आप भी यही चाहते हो तो फिर क्या हो सकता है। हाँ, तो आप आ रहे हैं ना एमएनए साहब? अरे आमिर साहब, इतना टाइम कहाँ हमारे पास। फोन पर मुबारकबाद दे देंगे। नवाब साहब को नाराज नहीं कर सकते, बड़े एहसान है उनके हम पे। वो आपकी एक फाइल आई है मेरे पास, इंक्वायरी चल रही है ना आपकी। कुछ सबूत मेरे हाथ लगे हैं भाई। वो मेरे कॉरेस्पॉन्डेंट्स तो कह रहे थे कि ऑन एयर कर दें लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, अभी होल्ड पे रखो। तो खैर, अब तो आपके पास तो टाइम नहीं है, तो हमें तो अपना काम करने देना है एमएनए साहब। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आमिर साहब? अब क्या आपके साथ मजाक भी नहीं कर सकते हम? वो आप जो कहेंगे वैसा ही होगा, बेफिक्र रहिए। हम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? इसी बात पे तो हंसी आ रही है मुझे। अब तो इस शहर का कोई बड़ा आदमी नहीं बचा जो नवाब की पार्टी में जाए।
नवाब के घर में खुशी तो मनाई जाएगी, लेकिन गहरे सन्नाटे के साथ। बाबा, आप कब तक दूसरों को डरा डरा के अपने घर में खुशियां लाते रहेंगे? मैं मानती हूँ जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो गया है ना। अगर सब कुछ खत्म हो गया है तो एक बार मुस्कुरा के दिखा दे बेटा मुझे। कुछ भी खत्म नहीं हुआ जब तक तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट दोबारा नहीं देखूंगा। सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही। वकील साहब, मैं आपके कहने पर जद्दा से पाकिस्तान सिर्फ इसलिए आया कि आप मेरे खानदानी घर पर कब्जे का मसला का हल कराएंगे, और आप कह रहे हैं कि अभी 2-3 महीने और लगेंगे। देखिए, मेरी बात सुने। मैं ऑलरेडी अपने फ्रेंड के घर रह रहा हूं, मेरा वहां मजीद रुकना मुनासिब नहीं है। साहब, मुझे वापस जाना है, मेरे जद्दा में बहुत से काम पेंडिंग है। ठीक है, मैं बाद में करता हूँ। कोई आने को तैयार नहीं है। बाहर वालों की तो बात छोड़ें, मेरे अपने घर वाले नहीं आने को तैयार। सब जाएंगे असलम भाई की तरफ। हाय, और ये सब हुआ है आपके रिश्तेदारों की वजह से। हाँ, वैसे प्रेस वालों से और चैनल्स वालों से पंगा लेना ही नहीं चाहिए, ऑनेस्टली। तुमने अबू को बताया? अब तो क्या कर लेंगे बेचारे, बताया था उनको, मुंह लटका के बैठे हुए थे। ये सब हुआ उस खुशी की वजह से। जब से वो औरत इस घर में आई है ना, दर्द ही दर्द मिले अब्बू को। अच्छा, जबकि तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो कि खुशी ने अब्बू को हमेशा जलील करवाया। तो फिर उसका बेटा कहां से इज्जत दिलवाएगा? सोचते ही नहीं हो? भाभी, बच्चे फरिश्ते होते हैं, उन्हें रिश्तों की कड़वाहट का क्या पता। कम से कम उन्हें इन सब से दूर रखें। अरे अरमान भाईजान, आप ठहरे शरीफ इंसान, आपको कहाँ पता इन बातों का? अब भी आप कहेंगे अरमान भाईजान के खुशी का कोई कसूर नहीं? वाह, क्या खुशी है। जब से इस घर में आई है, इस घर में आंसुओं का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेता। डिनर पे जा रहे हैं अलांटो, चले? नहीं प्लीज, आप लोग अब क्या होगा? कोई भी मेहमान नहीं आ रहा। जमीला बेगम, किसी की खुशी का हिस्सा बनना इंसान की मर्जी होती है। हम किसी पर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। कोई आए या ना आए, चांद के बेटी की खुशी का फंक्शन उसी दिन होगा। कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो तुम ये पार्टी कैंसिल करो, क्योंकि वो घर भी हमारा ही है और हम नहीं चाहते कि सिर्फ दिखावे के लिए रिश्तों में और दरारें पड़े। रमजा भी हमारी बच्ची है, जिस तरह हम
चांद की सालगिरह मनाते हैं उसी तरह उसके बच्चे की भी सालगिरह मनाई जाएगी। इस तरह हम बेइज्जत होने से भी बच जाएंगे और रिश्तों की खींचतान से भी। ठीक है आपा, जैसे आपकी मर्जी। अब्बू, अब्बू, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अब्बू, आज कॉफी शॉप में मुझे शायान और रिमशा मिले थे। मैं उन दोनों को एक साथ देख के बर्दाश्त नहीं कर सकी हूँ। मैं अपनी जान दे दूंगी अब्बू। नहीं बेटा, आप क्यों जान देंगी? जान तो वो देंगे जिन्होंने आपकी आंखों में आंसू दिए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो नवाब? ठीक कह रहे हैं आपा। अगर हमारे घर में खुशी नहीं होगी तो हम भी किसी को खुशी मनाने नहीं देंगे। पैक हो गई चीजें? ये बैग भी कर दो। हाँ, ये भी कर दें। अच्छा, मैं गाड़ी में चलूँ, आप करवा के आए। ठीक है, मैं बिल देता हूँ, तुम ये गाड़ी में ले जाओ। ये इनको प्लीज़ अच्छा जी। कितना बिल हो गया मैं आपको